Students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की वीडियो में हम क्लास 6 का जो एनसीईआरटी की बुक है इंग्लिश की उसके चैप्टर 8 के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है ए गेम ऑफ ए गेम ऑफ चांस। इसका मतलब क्या होता है? ये एक तरीके का ऐसा गेम होता है जिसमें आपको लक पे डिपेंड करता है कि आप लॉटरी आपकी लगेगी या नहीं लगेगी, ऐसे करके एक गेम होता है। तो उसी के बारे में इस कहानी में देखेंगे कि किस तरीके से एक बच्चे को कितनी बार बार वो चांस अपना दाव लगाता है, लेकिन वो गेम जीत नहीं पाता है और बहुत नाखुश हो जाता है। तो ऐसा करके इस कहानी में हम एक लड़के के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज ए फेयर इन आवर विलेज। हर साल ईद के मौके पर हमारे गांव में एक मेला लगता था। फेयर मतलब मेला, ओकेजन मतलब अवसर, है ना। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मेनी डेज। मतलब जो ईद थी वो तो एक दिन के लिए होती थी, लेकिन जो मेला होता था ना वो बहुत दिनों तक लगा रहता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड। जो ट्रेड्समैन यानी कि जो व्यापारी है ना, ट्रेड्समैन का मतलब व्यापारी जो थे वो दूर दूर से, फार एंड वाइड मतलब दूर दराज के इलाकों से आते थे। ऑल काइंड ऑफ गुड, विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड यानी कि बहुत तरीक़ों के सामान लेकर आते थे वो लोग वहाँ पे मेले में, है ना। टू सेल, किस लिए आते थे? बेचने के लिए आते थे। यू कुड बाई एनी थिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू ए बिग बफेलो। यानी कि वहाँ पर आप एक छोटी सी छोटी पिन की जैसी भी वस्तु भी खरीद सकते थे और साथ ही बड़ी से बड़ी वस्तु भैंस वगैरह तक भी आप खरीद सकते थे उस मेले में। अंकल टुक मी टू द फेयर। मेरे जो अंकल थे उन्होंने मुझे मेले तक ले गए, मतलब मुझे मेले ले गए, है ना। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विथ अस। मतलब जो भैया हमारे लिए घर पे काम करते थे उनको भी हमारे साथ चलने को कहा और भैया को भी लेकर आए हमारे अंकल जो थे। देयर वॉज ए बिग क्राउड एट द फेयर। मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। क्राउड मतलब भीड़। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मीट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। अंकल जो थे ना वो हमें लीडिंग का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, मतलब रास्ता दिखाना, आगे आगे चलना, लीड करना। तो मेरे अंकल जो थे वो हमें लीड कर रहे थे, आगे आगे चल रहे थे, हमें लेके चल रहे थे, भीड़ से होते हुए गुजर रहे थे। तभी वो अपने कुछ दोस्तों से मिले। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। मतलब वे लोग जो थे, उनके जो दोस्त थे, वे लोग चाहते थे कि उनके अंकल को वो लोग अकेला छोड़ दे ताकि वे लोग थोड़े टाइम स्पेंड कर सके आपस में। तो अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विथ भैया टिल ही केम बैक। मतलब अंकल ने पूछा कि वेदर, कि तुम क्या अपने भैया, जो भैया हैं जो घर पे उनके साथ काम करते थे, उस भैया के साथ थोड़ा तुम मेला घूम लो, जब तक मैं तुमको यहीं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। मैं तो खुद, बच्चा है तो बच्चा तो खुद हैप्पी हो जाएगा ना, खुश हो जाएगा। तो आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, मैं वो करने के लिए बिल्कुल खुश था, तैयार था। अंकल वॉन्टेड मी नाइदर टू बाई एनी थिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। मतलब अंकल ने ऐसा बोला कि जब मैं दूर जा रहा हूँ, ही वॉज अवे मतलब दूर, तो अंकल ने वॉन्ड यानी चेतावनी दी मुझे, है ना। बोला कि ना तो तुम कुछ चीज़ें खरीदोगे और ना ही तुम ज़्यादा दूर जाओगे घूमने के लिए जब मैं अभी तुमसे दूर जा रहा हूँ। तो आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। तो मैंने यानी बच्चे ने ये प्रॉमिस किया कि हाँ ठीक है, मैं आपका यहीं पे इंतज़ार करूँगा। फिर भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। यानी कि भैया जो कि उनके घर में काम करते थे, उनके साथ मैं दूसरे दुकान से एक दुकान से दूसरे दुकान पे घूमते रहे हम लोग। देयर वर मेनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाई। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको देख कर मन कर रहा था हम खरीद लें। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। लेकिन मैं जो था वो अपने अंकल का वेट करा कि कब तक वो रिटर्न होके आएंगे, तब कोई चीज़ें खरीदेंगे, है ना। देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप। फिर हम अचानक से एक दुकान पर पहुँचे जिसका नाम था द लकी शॉप। लकी मतलब भाग्य, यानी कि भाग्य वाली दुकान। क्या होते हैं इस पे, ये जो चैप्टर का नाम था ना वो इसी से रिलेटेड है। तो आगे बढ़ते हैं कि द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड। जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, वो तो ना ही ज़्यादा जवान था ना ही ज़्यादा बूढ़ा था। ही वॉज ए मिडिल एज्ड मैन। वो मध्यम उम्र का एक इंसान था, एक आदमी था। ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी।
वो ना ही ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा था ना ही ज़्यादा लेजी था, है ना। अब क्या होता है कि ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। वो चाहता था, सभी से ये चाहता था, एवरीबडी में सभी से ये चाहता था कि सब अपना लक ट्राई करें, है ना, भाग्य आजमाएं। देयर वेर डिस्क्स ऑन द टेबल विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। मतलब वहाँ पे कुछ डिस्क्स रखे थे, है ना। तो डिस्क मतलब तो थाली भी होती है, प्लेट टाइप का कुछ आकार में रखा हुआ था। उस पे टेबल पे उसके, है ना, उसके दुकान के टेबल पे कुछ डिस्क्स रखी हुई थी जिस पे कुछ नंबर लिखे हुए थे 1 से लेकर 10 तक। मतलब इनमें से ही कोई नंबर लिखा हुआ रहता था उस पर। और वो नंबर्स जो होते थे ना उलट के रखे हुए थे, है ना। जो फिर हमें क्या करना होता था, लोगों को क्या करना होता था, ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे। लोगों को 50 पैसे पे करने होते थे पहले, उसको जो दुकानदार था उसको 50 पैसे देने होते थे। और फिर पिकअप एनी 6 डिस्क्स। और फिर आपको वो अलाउ करता था कि आप इनमें से कोई भी 6 डिस्क को उठा सकते हैं एंड एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल। और कहता था कि जो जो नंबर्स इन पे लिखे हुए हैं उनको ऐड करो और टोटलिंग करके बताओ। फिर क्या होता था कि द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स। और उसके बाद से जो भी नंबर आपके टोटल करने पे आएंगे उसी नंबर का अगर कोई आर्टिकल वहाँ पे रखा हुआ, मतलब कोई भी सामान, वहाँ पे बहुत सारे सामान रखे हुए थे गिफ्ट आइटम की तरह, कि कुछ कंघी हो गया, कुछ घड़ी हो गई, तो उस पर नंबर लिखे हुए थे। तो अगर आपका टोटल करने पे वही नंबर आता है जिस आर्टिकल पे, जिस सामान पे कुछ नंबर लिखा हुआ है, जैसे 15 नंबर लिखा है किसी भी घड़ी पे, तो अगर आपका टोटल करने पे 15 आता है तो वो घड़ी आपको गिफ्ट मिल जाएगी। ये वो दुकानदार कर रहा था। चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या है कि एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क। एक बूढ़ा इंसान आया, उसने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क सेलेक्ट किए, ठीक है। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन देम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। वो जो बूढ़ा इंसान आया, 50 पैसे देने के बाद जो 6 डिस्क उठाई, उसको जब ऐड किया उसके नंबर्स को, तो उसका नंबर जो आया 15 आया, ठीक है। फिर क्या हुआ, ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड। तो जो 15 नंबर का जो आर्टिकल था, सामान था, उसको उठाकर दुकानदार ने उसको दे दिया। विच वॉज ए ब्यूटिफुल क्लॉक, जो कि बहुत सुंदर घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट ए क्लॉक। जो लेकिन बूढ़ा इंसान था वो कह रहा था नहीं, मुझे घड़ी नहीं चाहिए, ठीक है। द शॉपकीपर ऑब्लाइड हिम बाई बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। तो जो शॉपकीपर था वो बोला चलिए आप, कोई बात नहीं है, आप ऐसा कीजिए कि आप ये घड़ी इनाम में तो पहले ले लीजिए और फिर मैं आपसे 15 रुपये देकर आपसे ये घड़ी खरीद लेता हूँ। तो इसका मतलब फ़ायदा क्या हुआ कि 50 पैसे उसने दिए और 15 रुपये कमा लिए, है ना। तो द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। और इसी के साथ जब उसको 15 रुपये मिल गए, वैसा कर दिया उसने, तो वो खुशी खुशी वहाँ से चला गया। प्लीज्ड मतलब खुशी, खुश होना, है ना। देन ए बॉय ए लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक। मतलब एक लड़का आया जो कि मेरे से भी बड़ा था, है ना, उसने अपना लक ट्राई किया। ही गॉट ए कॉम्ब वॉर्थ 25 पैसे, है ना। उसको एक कंघी मिली जो कि 25 पैसे की मिली, उसको गिफ्ट मिला। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड। जो शॉपकीपर था, जो दुकानदार था, वो ना तो ज़्यादा खुश हो रहा था ना ही दुखी हो रहा था, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ही बॉट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे। उस लड़के से भी उस कंघी को दुकानदार ने 25 पैसे देकर खरीद लिया, यानी कि बच्चे को फिर से 25 पैसे उसके वापस मिल गए। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। उस लड़के ने फिर से अपना लक आजमाया। ही नाउ गॉट ए फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। इस बार तो उसको, उस लड़के को फाउंटेन पेन मिल गया, नीब वाली जो पेन होती है वो मिल गई उसको 3 रुपये वाली। देन ही ट्राइड ए थर्ड टाइम एंड गॉट ए रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। अब अगली बार, तीसरी बार जब उसने आजमाया अपना लक, तो उसको तो इस बार तो घड़ी मिल गई, है ना, कलाई वाली घड़ी मिल गई जो कि 25 रुपये की थी। When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 रुपीज़। अब उसने फिर से ट्राई किया तो उसको टेबल लैम्प मिल गया जिसका 10 रुपये दाम था। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विथ a smile and a good deal of cash। जो लड़का था वो बहुत खुश हुआ और वो खुशी खुशी हंसता हुआ वहाँ से चला गया, क्योंकि जाहिर सी बात है, एंड ए गुड डील ऑफ कैश, क्योंकि उसको तो अच्छे खासे कैश मिल गए थे, 25 रुपये इधर 10 रुपये इधर, मतलब बहुत सारे पैसे मिल गए थे उसको कैश, ठीक है। वो खुशी खुशी मुस्कुराता हुआ चला गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। तो जो लड़का है, जो मतलब कहानी में जो लड़का है, वो भी कह रहा है कि मुझे भी अपना लक आजमाने का मन था, मैं चाहता था। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया को देखा।
ही इनकरेज मी, उन्होंने मेरा ढांढस मतलब साहस बढ़ाया, मुझे साहस हिम्मत दी, है ना। आई पेड 50 पैसे, मैंने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क उठाएं। माई लक वॉज नॉट टू गुड, मेरा लक जो मेरा किस्मत थी वो ज़्यादा साथ नहीं दे रही थी, मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे 2 पेंसिल्स इनाम में मिले। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। देखो 50 पैसे दे के उसने 6 डिस्क उठाई, उसको जोड़ने पे उसको मिला 2 पेंसिल, उस 2 पेंसिल के दाम उसको मिले 25 पैसे, यानी कि 50 पैसे देने के बाद वो 25 पैसे जीता, यानी कि 25 पैसे तो हार ही गया वो। आई ट्राइड अगेन, उसने फिर से मतलब कोशिश करी। दिस टाइम आई गॉट ए बॉटल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू। तो अगली बार जब उसने ट्राई किया तो उसको इंक यानी कि इंक की बॉटल मिली, है ना, जो पेन में डालते हैं या फिर यूज़ करते हैं, तो वो इंक की बोतल वो भी उसका भी दाम बहुत कम था, है ना। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे, उसको भी जो शॉपकीपर था दुकानदार ने, उसने फिर से मेरे से 25 पैसे में वो इंक की दवा जो दवात होती है ना, उसको उसने फिर से ख़रीद लिया मेरे से, मतलब कुल मिला के मेरे पास बस 25 पैसे बचे थे। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी। तीसरी बार भी मैंने लक आजमाया, लेकिन फिर से मेरे साथ मेरा भाग्य ने साथ नहीं दिया। I had hopes of winning a big prize and continued to try my luck again and again. होप मतलब उम्मीद, तो मुझे उम्मीद थी कि मैं एक बड़ा प्राइज जीतूंगा, विनिंग मतलब जीतना, एंड कंटिन्यूड मतलब मैंने लगातार टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, और मैं अपना लगातार मेहनत करते रहा, मतलब ट्राई करते रहा, अपना लक आजमा रहा था, मतलब आजमाते रहा, है ना। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, बार बार मैं 50 पैसे पे करता था और मुझे जो 6 डिस्क मिलती थी, ऐसे कर करके मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत लग आजमाए। बट एवरी टाइम आई गॉट ए ट्रिफल, ट्रिफल का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें मिलना जिसकी दाम बहुत कम हो, है ना। तो जितनी बार भी मैं ट्राई करता था, हर बार मुझे कुछ ना कुछ छोटी वैल्यू वाली चीज़ मिलती थी। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे, लास्ट में कुल मिला के मेरे पास 25 पैसे ही बचे थे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, अब इस बार जो था शॉपकीपर ने ऐसा लगा कि दयालु भाव से, मतलब बेचारा लग रहा था विनम्रता से, दया करके मेरे पे, है ना, अपने दया दिखाया और कहा, ही सेड आई कुड आइदर प्ले, है ना, ही सेड आई कुड आइदर प्ले वंस मोर विथ 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। मतलब उसने मेरे से बोला कि तुम्हारे पास, मतलब वो सोचा कि इसके पास तो पैसे हैं नहीं, तो मेरे से उसने कहा दुकानदार ने दया करके कि तुम्हारे पास तो 25 पैसे हैं, या तो तुम उससे एक बार और खेल सकते हो, लक आजमा सकते हो, या फिर तुम अपना डील यहीं पे डन कर सकते हो, मैं तुम्हें 25 पैसे दे दूंगा। तो लड़के ने कहा आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड। डिसअपियर मतलब गायब हो जाना। तो लड़के ने वो बात नहीं मानी और उसने 25 पैसे का फिर से गेम खेल लिया और उसको इस बार तो कुछ मिला ही नहीं और सब कुछ पैसे उसके गायब हो गए। पीपल वे आर लुकिंग एट मी, सभी लोग मेरे को देख रहे थे। सम वे आर लाफिंग एट माई बैड लक, कुछ लोग जो थे मेरे बैड लक, बुरे भाग्य पे हंस रहे थे। बट नॉन शोड एनी सिंपैथी, मतलब किसी ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, कोई मेरे मतलब ढांढस मेरा नहीं बढ़ा रहा था, है ना। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस, भैया और मैं उसी जगह पे चले गए जहाँ पे अंकल ने हमें छोड़ के गए थे। एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, और उनका वेट करने लगे कि वो रिटर्न होके आए अंकल, तो हमें यहीं से ले चले। प्रेजेंटली ही केम, तो थोड़ी देर बाद वो आ जाते हैं। ही लुक्ड एट मी एंड सेड रसीद यू लुक अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर। प्रेजेंटली मतलब वो आ गए, फिर उसके बाद से वो उन्होंने मेरे ओर देखा अंकल ने और कहा रशीद तुम अपसेट दिख रहे हो, उदास दिख रहे हो, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात हो गई। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, लेकिन भैया ने सब कुछ बता दिया क्या क्या हुआ था। हैपेंड मतलब घटित होना। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड, अंकल जो थे ना ही ज़्यादा गुस्सा हुए ना ही ज़्यादा उदास हुए। ही स्माइल एंड पैटेड मी, पैटेड मतलब थपथपाना, वो मुस्कुराएं और मेरे पीठ थपथपाई, है ना। ही टुक मी टू ए शॉप एंड बॉट मी अ, वो मुझे एक दुकान पे ले गए और मेरे लिए एक ब्यूटीफुल अम्ब्रेला खरीदा, बिस्किट खरीदे मेरे लिए स्वीट्स भी खरीदी, एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, और कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स भी खरीदे मेरे लिए। देन वी रिटर्न होम, फिर हम घर की तरफ चल पड़े, मतलब हम घर लौट आए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड ए फूल ऑफ मी। मेड ए फूल ऑफ मी मतलब बुद्धू बनाना, है ना, मूर्ख बनाना। तो बोल रहे थे अंकल, जब घर आ गए तो अंकल ने मुझे बताया कि लकी शॉप वाला जो इंसान था ना, जो दुकानदार था, उसने मेरा बुद्धू बनाया है, मुझे बुद्धू बनाया तुम्हें। नो अंकल
आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक। तो मैंने कहा, बच्चे ने कहा कि नहीं अंकल, वो तो मेरा बुरा मतलब भाग्य था कि मुझे कुछ नहीं मिला। नो माई बॉय, सेड अंकल, इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक। तो अंकल ने समझाया कि नहीं मेरे बेटे, है ना, कि इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक है, तो ना तो तुम्हारा ये गुड लक था ना ही तुम्हारा बैड लक था, ठीक है। बट अंकल, आई सेड, बच्चे ने कहा कि बट अंकल, आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग ए क्लॉक एंड ए बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। कॉस्टली मतलब कीमती। तो लड़के ने बोला कि अंकल, लेकिन मैंने तो देखा था कि एक बूढ़ा इंसान आया, उसको घड़ी मिली, एक और लड़का आया, उसको तो दो तीन बहुत महंगी महंगी चीज़ें मिली थी, है ना। तो यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, अंकल ने बोला कि तुम्हें बेटा, तुम्हें पता नहीं है, देर वेर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। मतलब वे लोग जो भी थे ना, जो बूढ़ा आदमी था, जो बच्चा था जिसको गिफ्ट मिल रहा था, वे शॉपकीपर यानी दुकानदार के सब फ्रेंड थे। दे वेर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक। मतलब वे लोग सब ट्रिक खेल रहे थे, मतलब तुमको आजमा रहे थे कि तुम भी अपना लक आजमाओ बार बार और पैसे वेस्ट करो वहाँ पे। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट। वो लोग चाहते थे कि तुम्हारे पैसे ले लें और उनको मिल भी गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, चलो इसके बारे में छोड़ दो। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस। और किसी को अपने फुलिशनेस के बारे में मत बताना, जो मूर्खता तुमने की है, और बुरे अपने लक के बारे में किसी से मत बताना। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है और आशा करता हूँ मैं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझा पाऊँगा। अगर कोई क्वेरी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछें, मैं जल्द से आपको आंसर को रिप्लाई करने की, क्वेश्चन को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।